हरे कृष्णा। आज की नित्यम सेवया की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। नित्यम भागवत सेवया हमने यह नाम क्यों दिया? ये नाम इसलिए दिया कि नित्य एवरीडे हमको श्रीमद् भागवत या श्रीमद् भगवत गीता अध्ययन करना चाहिए या सुनना चाहिए। भगवान ने ये भगवत गीता एक तरह से जैसे मैनुअल होता है, हम कोई कॉस्टली इक्विपमेंट खरीद करके लाते हैं तो उसके साथ में जो मैन्युफैक्चरर होता है हमको एक मैनुअल देता है, और अगर हम उस मैनुअल को ठीक से ना पढ़ें और उसका मिसयूज़ करें उस इक्विपमेंट का और वो ख़राब हो जाए तो हम मैन्युफैक्चरर को दोष नहीं दे सकते। तो भगवान ने हमको ये कॉस्टली इक्विपमेंट, ये हमारा शरीर हमको दिया है, और अगर हम इसको प्रॉपरली यूज़ करना चाहते हैं तो इसका मैनुअल ये भगवत गीता भी भगवान ने दी है। इस भगवत गीता के हिसाब से अगर हम अपना जीवन यापन करें तो हम सफलतापूर्वक इस जीवन को एंजॉय कर सकते हैं और इस जीवन के अंत में भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, इंडिया में 220 वोल्ट करंट चलता है और अमेरिका में 110 वोल्ट करंट चलता है। तो अगर हम समझो अमेरिका से हमारे को किसी मित्र ने एक बढ़िया टीवी गिफ्ट किया, उसने उस टीवी के साथ में मैनुअल वगैरह सब कुछ भेजा था, पैक नया टीवी था। हमने क्या किया, अपनी नासमझी में वो टीवी पाके बहुत खुश हुए, वो डब्बा खोला, मैनुअल वगैरह पढ़ा नहीं, सीधा उस टीवी को निकाला और फिट करके चालू करके स्विच ऑन कर दिया, और इंडिया में स्विच ऑन करते ही वो टीवी ब्लास्ट हो गया। क्यों ब्लास्ट हो गया? क्योंकि अमेरिका में 110 वोल्ट है और यहाँ पे 220 वोल्ट करंट है, तो वो जो वोल्टेज का फ़र्क है उसके कारण वो टीवी ब्लास्ट हो गया। तो उसमें आपके दोस्त की या जो टीवी मैन्युफैक्चरर है उसकी क्या गलती? अगर आपने मैनुअल पढ़ा होता तो आप उसको प्रॉपरली उसके लिए स्टेप डाउन यूज़ करते और उस टीवी को एंजॉय कर सकते थे। तो उसी तरह से इस भगवत गीता को अगर हम प्रॉपरली पढ़ें तो हम अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की क्लास की तरफ चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 2, जिसका नाम है गीता का सार। श्लोक संख्या 1 से। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अर्थ: संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब अपने पिछले अध्याय में देखा कि अर्जुन कितना शोकाकुल हो रखा है और उसके हाथ से गांडीव छूट गया और वो रथ पे बैठ करके और शोक कर रहा है। तो भगवान उसको सांत्वना दे रहे हैं। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद द्वारा भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा का न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। अगर हम जो है आत्मा को अगर जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हम कौन हैं। हम खाली बाहरी शरीर को अगर हम उसके लिए करते रहें, जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ, एक
पिंजड़े के अंदर, एक सोने के पिंजड़े के अंदर एक तोता है। हम उस तोते को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम खाली उस पिंजड़े को चमका करके रखते हैं। रोज़ दिन में 3 बार उसको पॉलिश करते हैं, चमका के रखते हैं, लेकिन उस तोते को हम कुछ खाना दाना पानी नहीं देते तो क्या होगा? वो तोता मर जाएगा। तो इसी तरह से हम जो है आत्मा है, जो इस शरीर के अंदर कैद हैं। अगर हम सिर्फ इस शरीर को चमकाते रहें, ब्यूटी पार्लर जाते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, खैर वो भी ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम आत्मा को भोजन। अब हमने देखा कि श्रीमद् भागवतम कथा के अंदर 7 दिन 7 रात तक परीक्षित महाराज कथा सुन रहे थे और सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे। उनको भूख भी नहीं लग रही थी परीक्षित महाराज को। सुखदेव गोस्वामी भी नहीं थक रहे थे, क्योंकि वो जो कथा अमृत का श्रवण कर रहे थे परीक्षित महाराज, और जो कथा अमृत का पान करवा रहे थे सुखदेव गोस्वामी, वो अमृत का जो बहना था उससे आत्मा तृप्त हो रही थी। तो जब आत्मा तृप्त होती है तो शरीर का जो है तृप्त होना जरूरी नहीं है, ऑटोमेटिकली वो तृप्त हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उसके अज्ञान रूपी असुर का वध करे, जिससे उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। ये कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अभी सोचो, कोई आदमी डूब रहा है और हम बोले कि हम उसके कपड़े को बचा लेते हैं, उसके कपड़े को पकड़ के खींच लेते हैं। अरे वो कपड़े को बचाने के बदले आप उस आदमी को पकड़ के खींचो, उसको बचाने की कोशिश करो, न कि कपड़े को। तो हम जो है सिर्फ बाहरी लिबास को हम बचाने की बात करते हैं, न कि आत्मा को। अज्ञान सागर में, आगे पढ़ते हैं, अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वो शूद्र कहलाता है। अतः वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसा आचरण की आशा नहीं थी। अभी नॉर्मली शूद्र जो है, उसको हम शूद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा है। लेकिन अर्जुन तो क्षत्रिय है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये सब तो पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। और अर्जुन जब इस तरह का शोक कर रहा है तो आश्चर्य की बात है। किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषण अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। तो अगर हम इस भगवद गीता को प्रॉपरली समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हम आत्म साक्षात्कार मतलब हमारा क्या स्वरूप था। जैसे अगर एक भूले बिछड़े हुए व्यक्ति से वो उसके मन में क्वेश्चन होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसको अपना स्वरूप याद नहीं है। तो वही चीज़ आत्म साक्षात्कार मतलब हम अपने आत्मा के, हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को जानें कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है जीवन का। इसको आत्म साक्षात्कार का विज्ञान कहते हैं। उसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। इस अध्याय के अंदर, इस भगवद गीता के अंदर ये पूरा भगवान ने जानकारी दी है। ये साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। तो हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। अभी आगे आएगा कि 3 तरह के कर्म होते हैं, सकाम, निष्काम और अकाम। वो अभी आगे आएगा तो हम आपको उसके बारे में डिटेल में आगे बताएंगे।
तो ये यहाँ से भगवत गीता का असली संवाद इस चैप्टर से शुरू होता है। अभी तक तो सिर्फ जो सेनाएं इकट्ठे हुई, लोग बाग, वो सीन आ रहा था, लेकिन अब भगवत गीता का असली ज्ञान यहाँ से शुरू होता है। तो मेरी विनती है आप लोगों से कि कृपया रोज भगवत गीता सुने और अपने जीवन को सार्थक करें। आज की क्लास में सम्मिलित होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।